पता चल जाता है। उसको कुछ बोलता नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छे ज्ञान की बातें भी बोले, लेकिन लगता है कि बहुत जिस्मानी उसकी एक क्या बोलते वाइब्रेशंस है, ऐसे फील हो जाता है ना, पता चल जाता है ना। इसी तरह रूहानियत की वाइब्रेशंस का अनुभव आत्माओं को हमसे मिलते ही कि बहुत रूहानियत की फीलिंग, तो उसके लिए जिस्मानियत की फीलिंग के लिए जिस्मानी कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस जितना पावरफुल होगा उतना वो वाइब्रेशन कितना हमारे, मैं बाप का बच्चा हूँ या मैं उसका युगल हूँ, ये फीलिंग होता है। या मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, एज पर उसके दर्शन। तो जितनी रूहानियत होगी मतलब ही एक व्रता हो। तो बहुत गहरी बाबा की मुरली है, सुनेंगे 8-9 और रिवाइज डेट है 15/12/2001। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता प्योरिटी, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नयनों से प्रत्यक्ष होती है, नेत्रों से। वैसे भी बुरी नजर, चंचल नजर, ये कैसे पता चलता है? बहुत वाइब्रेशन तुम्हारे नेत्रों से पता चलता है। नजर से, बुरी नजर बोलते पता चल जाता है कि उस अंदर में क्या विकार है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं रूहानियत भी नयनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। चेहरा, चलन फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। तो अभी हम देखते जाए सिम्टम्स और अपनी करंट रीडिंग, स्वयं की रीडिंग। तो पहला सिम्टम क्या है? नयनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। मेरे नेत्र एनर्जी दे दूसरों को। मुस्कान औरों को खुशी की फीलिंग देती है। टॉन्टिंग स्माइल भी पता है, फिशी स्माइल भी पता है। इसी तरह खुशी की स्माइल। चेहरा, चलन फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। ऐसी वाली रूहानियत जितनी जितनी मन, वाणी, कर्म में पवित्रता होगी उतनी ही रूहानियत दिखाई देगी। तो ये सब का आधार प्योरिटी, पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये रूहानियत के पॉइंट्स आ गए 3। और अब प्योरिटी, पवित्रता फर्स्ट, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार नहीं तो वो जीवन नहीं ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी।
इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। तो अपने आप को देखो, चेक करो, हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है? अगर ये सिम्टम्स है मतलब रूहानियत है। रूहानी, क्योंकि जो सिंपल फॉर्मूला है ना, जिस कॉन्शियसनेस में हम अधिक समय रहेंगे वो मेरे सिम्टम्स होंगे, वो मेरे वाइब्रेशंस बनेंगे। तो चाहे वो शरीर का जेंडर की कॉन्शियसनेस हो, पोजीशन की कॉन्शियसनेस हो, पोजेशन की हो, पोजीशन है, इतना मेरे पास है, वो मेरे वाइब्रेशन बनेंगे। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। उस आत्मा के बारे में सोचने से भी प्रेरणा मिले, ये है। तो औरों को भी शक्ति देता है। प्रेरणा एनर्जी है। तो मनसा सेवा के निमित्त बने रूहानी बोल, अब ये रूहानियत की कैटेगरी में चलता जाएगा भी, पूरा मुरली है एक व्रता रूहानियत। तो कितने होंगे काउंट करना। तो अभी है मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं, शक्ति देने वाले बनते हैं। रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। प्लीज माइंड मत करना, मेरे वर्ड ऐसे है, ये रूहानी बोल नहीं। हम कहते हैं अब बुरा नहीं मानना, मेरे हार्ट में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये रूहानी बोल स्वयं को दूसरे को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन के आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी बोल वरदानी आत्मा। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं। कर्म योगी स्थिति अर्थात कर्म करते हुए डिटैचमेंट, तो वो अनुभव कराते हैं। अच्छा, कितने हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए रूहानियत के। और दूसरों को भी, तो कर्म स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। ऑटोमेटिक दूसरा भी फील करेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर वो कर सकते मतलब मैं कर सकता हूँ। अगर ये कोई फील करते भाई आप लोग कर सकते, हम तो नहीं कर सकते, मतलब वो जब हमको वो नेचुरल होती है ना, तो उसको फीलिंग आती है। जब हमारा ही एक एफर्ट होता है, मेहनत लगता है, तो दूसरे को डिमोटिवेट हो जाता, डिस्करेज हो जाता। तो बाबा कहते हैं दूसरों को योगी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वे सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया ना, रूहानियत का बीज है प्योरिटी, पवित्रता। और पवित्रता स्वप्न तक भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। देखो इसका
स्वप्न में भी हमारी प्योरिटी भंग न हो। जितना स्वयं के प्रति वही बॉडी कॉन्शियस की फीलिंग होगी, ऑटोमेटिक मेरा फोटो भी देखेगा ना, लोगों को बॉडी कॉन्शियस की फीलिंग आएगी। मतलब मेरी कितनी बार पवित्रता भंग होगी, होगी कि नहीं? दूसरों को आ रहा है, हमने तो खाली पोस्ट कर दिया फोटो, दूसरे को बार बार इसका ड्रेस तो बहुत अच्छा है, बड़ा स्मार्ट लगता है, बार बार दूसरों को आ रहा है, तो उतनी मेरी पवित्रता भंग, क्योंकि वो वाइब्रेशन से डाला था ना, डाला भी किस लिए था? फोटो। तो इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता स्वप्न में भी भंग न हो, तब रूहानियत दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन हर बोल ब्रह्मचारी हो। अब ये पवित्रता के अंडर में आए, फिफ्थ है शायद, पवित्र हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी, हर कर्म ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण पर चलने का। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे कि ये बाप समान है, ये तो हमारे लिए ब्रह्मा बाबा है, इसका वैसा ही चेहरा चलन दिखाई दे ब्रह्मचारी। चलो 100% नहीं, तो भी समय अनुसार कितने परसेंट दिखाई दे, हम कहेंगे फिर तो हम कर्मातीत हो गए, इधर रहेंगे नहीं। तो बाबा कह रहे 100% नहीं, कितना परसेंट होना चाहिए? 75, 80, 90%। कहाँ तक पहुंचे राजेंद्र भाई? वैसे भी चेहरा तो है ही ना बाबा के जैसे, बस ब्रह्माचारण चाहिए। ये आगे की लाइन बताओ। देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिलता है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना। दादियाँ बैठती है ना स्टार्टिंग में, है आगे कि नहीं? सबको पकड़ता है बाबा। बैठने में आगे है तो स्थिति में भी आगे होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखना चाहिए। सो फाउंडेशन है प्योरिटी, उसका फल है रूहानियत। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, ठीक है? लिखो न लिखो, हम लिख दे और हमारी सच्चाई उनके आगे और ज्यादा वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हमारे चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है, क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती है। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो, बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भव। जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। एक व्रता, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। तो जहां एक है वहां एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है।
अचल अडोल स्वतः ही बन जाते। एक वृत्ता बनने से, तो अब एक वृत्ता के पॉइंट्स। तो रूहानियत का आधार है पवित्रता। पवित्रता मतलब एक वृत्ता, और एक वृत्ता मतलब ही फर्स्ट एकाग्रता, सेकंड अचल अडोल। देखो, बहुत सारे टेबल पर हमारा सामान है, तो एक हिला तो वो सामान भी हिलेगा ना। बहुत सारों पर मेरी स्थिति निर्भर करती है, तो अचल अडोल नहीं है। एक पर मेरी स्थिति निर्भर करती है। बाबा तो मेरे से नाराज नहीं है ना, बाबा तो मेरे लिए ऐसा नहीं सोचेगा ना, कुछ भी सोचे कैसे भी करे। एक पर आधार है। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। और फोर्थ है, जब है ही एक व्रता, तो एक की मत से, एक व्रता है तो मत किसकी, एक की है। एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती। एक स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ ना। स्टार्टिंग भी वन से ही होता है ना, जीरो और वन से, न्यूमेरिकल सिस्टम। तो एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ, तो कितना बढ़ता जाएगा। हम्म हम्म तो और कुछ भी याद नहीं आए, एक के बाद जीरो जीरो लगाते जाओ। मतलब जितनी बातें हैं एक के बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, जीरो जीरो। पूरे दिन में कितनी बातें आई, तो कितने कमा लिए। जितने जीरो लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, बिंदी लगा दी, उतना कमाया। तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं, सुनने नहीं आती है। प्रकृति भी आप प्रकृति पति को देख देख पुकार रही है। हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। हाँ, बुझ वाला आया, उसको बाबा कहते छोटे झटके हैं। फिर बाबा कहते रिहर्सल है, मतलब बड़े कैसे होंगे। बिचारी आत्माओं को बार बार दुख के भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे। क्या मन में रहम नहीं आता है। लोगों की कहानियां सुनते हैं तो रहम आता है ना, कैसे कैसे आत्माएं हैं, किस तरह के सफर कर रही है। और कुछ नहीं तो बीमारी से भी कितनी सफर कर रही, मन के बीमारी से भी कितनी सफर कर रही। तो बाबा कहते रहम नहीं आता है। तो कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते। देखो, समाचार सुनने के बाद के रिस्पॉन्सेस बताते हैं कि हम कितने अपनी कर्तव्य को याद रखते हैं। मैंने कई बार बताया ना, वो जो ट्विन टावर का अटैक आया था, मोहिनी बहन ट्रेवल करके आ ही रही थी न्यूयॉर्क में। तो बोल दिया उनको कि भाई यहाँ नहीं आओ, क्योंकि प्रॉपर न्यूयॉर्क में है ना सेंटर। तो फिर बोला इनके यहाँ चले जाओ। तो वहां पहुंचे उनके यहाँ, तो वो तो फिर बर्निंग न्यूज चल रही, सुबह का ही टाइम था ना, 8:30 बजे। तो न्यूज न्यूज, और उन्होंने कहा आओ आओ दीदी आओ, देखो देखो बहुत आओ। दीदी ने कहा मैं नहीं, मैं इधर नहीं बैठूंगी, मुझे दूसरे कमरे में।
और वहां जाके योग किया। बोला कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। तो समाचार के समय समाचार में इंटरेस्ट होता है दुख के, या मुझे स्वयं को उसको हेल्प करने में इंटरेस्ट होता है? मतलब ये तो कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं ना, अरे क्या है बहुत कितना मुश्किल है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो वाइब्रेशंस में। तो बाबा कहते हैं तो बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, प्रकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सहारा देने में बिजी हो जाएंगे तो वो हद फीलिंग्स जो चल रही है ना लोगों की, अरे ऐसा है, ये ऐसा है, ये फीलिंग्स में एनग्रोस नहीं होंगे इन भावनाओं में। तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया, ड्रामानुसार अब तक जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन अभी वाणी के साथ साथ मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब कर सकते हैं। कौन सी मनसा सेवा? मनसा सेवा किसको बोल? मर्सीफुल बनना। अब उनको सकाश देना, अब उन आत्माओं को इमर्ज करे, वहां वो दुखी हुए, वहां वो डिस्ट्रक्शन वो हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे मैं फरिश्ता बन के उसको शक्ति दे रहे। क्योंकि सबसे बड़ा अटैक जब इस तरह का अटैक पैनिक होता है, मन से जो प्रॉब्लम हो जाती है। तो न्यूज के समय ये वाली अपनी स्थिति, ये वाला, ये भी कभी कभी हम लोग खाली न्यूज ही शेयर करते हैं। मतलब हम क्या करते, दुख को शेयर करते जाते हैं। तो बढ़ेगा ना मुझे दुख, मैं 10 लोगों को दुख की न्यूज सुनाती गई, मेरा दुख बढ़ेगा। क्योंकि मेरे को वो मेरे अंदर वो बार बार रिपीट होता है, पक्का होता है। तो बाबा कह रहे हैं, और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना, महारथी, घुड़सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं है, कोई भी आधार नहीं चाहिए। मर्सीफुल बनना, दुखी नहीं बनना। ये न्यूज सुन के मैं दुखी हो गई नहीं, मर्सीफुल हुई। फर्क है ना दोनों में। तो बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना? पूछ रहे बाबा। बच्चे बैठे थे, सबने कहा हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से देखो, कोई भी सेवा, जानकी दादी, मोहिनी बहन बताते मुझे कुछ सुनाना है कि ये काम करना है, ये काम करो, ये बोला पहले 2 दिन में तुमको मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, ताकि जैसे ही मैं बोलूं तुरंत मान जाए। क्या सेवा करके? ये महान आत्मा है, वाइब्रेशन से मुझे आपको बोलना है, उसके पहले वो वाइब्रेशन। और इस कारण फिर बोलते ही हम लोग क्या करते, कभी कभी ये तो बहुत गुस्से वाला है ये तो मानता नहीं है, ये वाइब्रेशंस देते रहते हैं, फिर बोलते हैं ये काम करो, क्या हो जाता है 2 दिन पहले लाइट, शांति, पीस करते हैं कोई, या ट्राई किया है किसी को भी समझाने के पहले ये वाली स्टाइल।
तो बाबा कहते हैं इसमें बड़े करेंगे हम छोटे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते। तो ये हमने अभी ये बाबा का नया घर है ना, उसके ओनर के लिए बहुत बहुत समय तक किया, मानता नहीं था, स्टे ऑर्डर कर दिया और वो सब। तो फिर मनसा सेवा कंटिन्यूसली उस आत्मा के प्रति जब भी अमृत वेले तो है, अमृत वेला मनसा सेवा कोई टाइम के कनेक्शन नहीं है, वो तो है ही है उस समय, थ्रू आउट थ्रू आउट। तो बाद में महीनों पहले मीटिंग हुई थी, तो जो बात बोले तुरंत मान जाए, और आज स्टे ऑर्डर चला गया, निकल गए, विकेट हो गया। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। तो बाबा कहते हैं और ये मनसा सेवा हर एक नया पुराना सब कर सकता है। मनसा सेवा में आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, प्रकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी अंदर से। मतलब वो पहले से इतनी रिसेप्टिव हो जाएगी, दुआ देगी, और आपके खाते में स्व का तो पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो होता है ना, शेयर में आप इन्वेस्ट करो तो वो शेयर बढ़ेगा, उसका तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन बीच बीच में डिविडेंड भी मिलता रहता है, दोनों होता है ना। हाँ, मुझे पता चलता है किसी का, कोई मेरे लिए क्रोध करता है, अंदर ही अंदर वाइब्रेशन फीलिंग होता है, उसको देखते ही, उसको वो याद करते ही मुझे खुशी नहीं होती है। मुझे लगता है ये मतलब ये खराब है, उसके बारे में मुझे संकल्प चलता है ऐसे कोई आत्मा के बारे में कि ये तो बहुत टफ है, ये तो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका भी मेरे प्रति वही संकल्प चल रहा है। तो इस कारण मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ, उसके संकल्प के प्रभाव में आ गई। कैसे उसको कैसे पता चलता है? वो मेरे संकल्प से पता चलेगा मुझे, उसको ऐसे क्यों फीलिंग आती है। तो बाबा कहते हैं तो वो आत्मा आपको दुआ देगी, तो आपका जमा का खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बाप दादा, बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो? बाप दादा ने पांडवों से, माताओं से, सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये सेवा कर सकते हैं। संकल्प ही तो करना है, इसमें मुश्किल क्या है? ऑटोमेटिक उसका मेरे प्रति वैसे संकल्प चलते रहता है। चल हम्म। और बल्कि ऐसों के बारे में तो ज्यादा चलता है। हम्म। हाँ, दुआ भी मिल जाएगा और वो भी मिल जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया, चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, उस समय इंटरनेट से सुनते थे ना, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज, देखो अब हमारा होमवर्क, रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। नहीं, जो भी, हाँ हाँ, यथार्थ, एक्यूरेटली, शक्तिशाली, हाँ वैसे। किसी को शब्दों के द्वारा चाहिए, किसी को संकल्पों के द्वारा चाहिए, यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। तो हो गया पूरे हफ्ते का होमवर्क सभी को ऑनलाइन। हम्म।
करना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा कोई नहीं है तो बहुत सारे हैं। हाँ, बहुतों को चाहिए, वैसे घर में ही मिल जाएंगे ना हमको। बाबा कहते हैं तो अभी बाप दादा बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं, तो ऐसे नहीं कहना, तो उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। ठीक है, सारे दिन में क्या चार्ट रखना है, कितने घंटे मनसा सेवा, आवर्स, यथार्थ रीति से की। ये तीन तीन बातें। कितने घंटे, कितने घंटे, वो कल लास्ट टाइम था ना, शुभ भावना का सागर। शुभ भावनाओं का सागर बन जाओ। तो ये उसका अपने पास चार्ट रखना है। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली। हाँ है सबका। हाँ, तो ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की, वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा क्या करेंगे, फिर बाप दादा, बोलो बोलो। हाँ, चेक करेंगे, बाबा पूछेंगे। अच्छा, राइट है, लेकिन बाबा टीवी बाप देखते दादा थे। अचानक चार्ट मंगाएंगे। हाँ, रोज का आपसे नोटबुक, एक पूरा नोटबुक रखो, 1 मंथ तो एकदम करना है, फिर वो संस्कार बन जाएगा। ये वाला चार्ट सारे दिन में क्या है, घंटे। हाँ हाँ हाँ, तो पता चलता है ना कितने घंटे दर्द में रही, पता चलता है ना, जिसको हर्ट होता है कोई बात, कोई फील होता है तो कितने घंटे होता है। कहते सारा दिन रहते हैं, कहते सारा दिन ऐसा ही था मेरा, पता चल जाता है ना खुद का, मतलब बैक ऑफ द माइंड उसको। एग्जैक्टली ना, जैसे पूरी रीति से, नहीं उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, ये कोई वंशा सेवा नहीं है। दुनिया में तो बस इतना बोल देते उसका भला हो, कोई भला होने से आप, कितनी पावरफुल स्थिति, यथार्थ रीति क्या, मनसा सेवा का पूरा फाउंडेशन क्या था स्टार्टिंग, रूहानियत, रूहानियत का फाउंडेशन, पवित्रता, पवित्रता का फाउंडेशन, एक व्रता, तब मनसा सेवा। तो ये तीनों होगा तो मनसा सेवा। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। ठीक है, रेडी। हाँ, अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहा है। जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना, तीन बातें, घंटे, मनसा सेवा, यथार्थ रीति। ठीक है ना, पूछ रहे बाबा, ठीक है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, जो भी डबल फॉरेनर्स है हाथ उठाओ। अच्छा, ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। बाबा ने सीधा बोला होगा, टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिले। हाँ, ये तो रखेंगे, पक्का रखेंगे, तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा क्या बोला था, हाँ, अचानक, सुना, एक दिन पूछेगा। हम्म, सुना पांडे भाई, अचानक बाबा ने कहा। अचानक, तो टीचर्स भी हाथ उठाओ, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यक। तो वीकली चार्ट ये मनसा सेवा का, वैसे तो इजी है, नहीं तो अगर हम डिजाइन कर देंगे, सबको दे देंगे, किसको चाहिए, प्रिंट आउट निकाल के, दो ही जन,
ऐसे तो लिख सकते हैं। और ये बाबा का लेटर बॉक्स है ना, तो उसमें वीकली अपना दे दो, बाबा को दे दिया मैंने, ऐसे बाबा को दो, बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे हाथ उठाओ, अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो, जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी है। एक सुख के, शांति के, अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएगी। बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। कौन कौन इंतजार कर रहा है? हाँ, और समय। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? संपन्न, कंप्लीट, और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो? परफेक्ट, कंप्लीट भी, परफेक्ट भी। तो जो जो पर्टिकुलर वर्च्यू है उसमें परफेक्शन, लेकिन इस तरह से सारे वर्च्यूज में परफेक्शन, फिर वो कंप्लीट। पहले संपूर्ण या पहले संपन्न? संपन्न, कंप्लीट। तो पहले संपूर्ण या पहले पहले संपन्न, पहले संपन्न, फिर संपन्न भरपूर सा है, लेकिन यहाँ संपन्न है, कंप्लीट भी है। अगर उस तरीके से देखे तो वो भी मीनिंग है। हाँ, संपन्न जो है ना, संपन्न मतलब जो बाबा चाहते हैं ना कि अब फाइनल, तब वो संपन्न। वैसे भरपूरता भी एक मीनिंग है, राइट है। तो क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है? संपूर्ण, फिर संपन्न। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वालों को भी आपको पता है ना, एक अलग से सेक्शन है। हम लोग बोलते हैं भाई तुम लोग को तो हर टर्न मिलता है, तुम लोग तो हम लोगों को दे दो दान में सीटें। पर उनकी टर्न सेक्शन है बना हुआ। मधुबन वाले एवर रेडी है, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी है? ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे, ऐसे जाना। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग बहुत मिलती रहेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। देना का मतलब ही है संकल्प में भी न आए, ये इतना तो करे, ये ऐसे तो करे, दुआएं दो। एक ही बात करो बस, क्या? एक ही बात करो, दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी, लास्ट टाइम का गवान कितना का, वो संकल्पों में भी शब्दों में बोल रहे हैं, आप तो सुनते नहीं हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। तो चाहे कोई बद्दुआ भी दो दे तो भी आप दुआ दो। बस आप तो बहुत अच्छे हो ना, वो ऐसे बोल रहा है। हम कहते हैं अच्छा आप तो बहुत अच्छे हो ना, तो दुआ है हुई ना। चलो मैं तो ऐसी हूँ, आप तो अच्छे हो ना, तो दुआ हो गई ना। कितनी सटल है। वाइब्रेशन भी दुआ वाली।
कभी कभी वही हो जाता है ना, इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं उनके, क्योंकि स्वीकार करते हैं ना वो, मैं ऐसी हूँ, उसकी फीलिंग है कि वो ऐसे है। अब गणेश जी को देखा, किसको अच्छा लगेगा? कोई कहेगा बहुत अच्छा है, कोई कहेगा ठीक है, तो वो तो उसकी फीलिंग है ना, वो तो है जैसे है। तो मेरे लिए भी कोई कुछ भी कहते, वो उसकी फीलिंग है, नॉट नेसेसरी कि मैं वैसी हूँ। तो इसको एक्सेप्ट करना ही बद्दुआ फिर वापस निकलता है, उनकी फीलिंग को। तो बाबा कहते हैं एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। कोई नाराज हो, फिर आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो, ऐसे हो सकता है। ये बहुत शक्तिशाली स्थिति, हमें भी वर्क करना है इस पर। ऐसे हो सकता है 100 जने, सुनो, आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है। बोलो भाई, कौन मास्टर सर्वशक्तिवान है यहाँ? हाथ उठाओ। 100 जन, अरे वाह, 2 हाथ तो उठे, बहुत अच्छा। दीपिका बहन, हाँ बहुत अच्छा, विदेशी, डबल विदेशी। 100 जन भी आप नाराज हो, आप तो राजी करने वाले हो ना? सॉरी, हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है? पहले सब महारथी बैठे, सब सोचते अच्छा है। उनको पूछ लिया बाबा ने। माया भी सुन रही है, अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। अच्छा, चैलेंज करो ना अपने आप को। कोई कहता है भाई मैं तो करके दिखाऊंगी, मैं बोलती नहीं हूँ, ये भी डरपोक हूँ। इसीलिए तो नहीं बोल रहे, कल चल के मेरा नहीं हुआ और तुमने पकड़ लिया मुझे। स्वयं को चैलेंज करना है कि देखो, अब तो मैंने बोल ही दिया है ना। ये है ना, तो अब तो मुझे करना ही है, और ही मेरे लिए इजी हो जाएगा, बाइंडेड हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं माया भी सुन रही है, अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। पेपर तो आएगा ना, आता है ना पेपर। माया भी सुन रही है, बस ये व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है, बस। हो सकता है, पूछ रहे बाबा, पॉसिबल? हाँ, नहीं हाँ, नहीं ऐसे नहीं कर रहे। हाँ, सभी नहीं कर रहे। क्या चाहिए उसके लिए? हाँ, अभी से यहाँ इस एनर्जी में दृढ़ता करके जाओ, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते हैं नाराज, हर एक अपनी जिम्मेवारी ले। नाराज न होना है तो एक ही काम करो बस। हो सकता है माया भले नाराज करे, माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी रहने वाले हो। तो एक ही काम करो बस, नाराज न होना है, न करना। करे तो वह करे, हम नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है राजू बहन, ठीक है सभी। करे तो वह करे, मैं नहीं हूं नाराज। जो भी पार्ट है उसका पार्ट है। हम न करे, हम न करे, न होवे। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे, यह करती है, यह करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। सुना क्या बोला वर्षा बहन बाबा ने? हाँ, नमकीन भी तो चाहिए ना, खाली मीठा मीठा चाहिए क्या? नाराजगी राजी वाला ही चाहिए क्या खेल? पूछ रहे बाबा। वैसे तो सब वैरायटी अच्छा भी लगता है,
तो हर एक अपनी जिम्मेवारी ले। तो नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना, लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। कैसे राजी रख सकते? ये पॉइंट्स की बार बार स्मृति रहे, चर्निंग रहे। जिस तरह के शब्द है ना, वो अपने इम्पैक्ट, वाइब्रेशंस अंदर डालते हैं। अगर हम सारे दिन न्यूज सुनते हैं यूट्यूब में ये, तो उसके इम्पैक्ट कैसा हो पूरा? एक तो कमर्शियल, और प्लस कभी कभी झूठा भी, और उनका पर्पस ही आपको इमोशनल बनाना। और बाबा के शब्द अगर गूंजे तो, इसलिए माताएं पांडव हो सकता है, माताएं और पांडव दोनों को ही पूछ लिया, हो सकता है। बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है। क्या? एक एक का देख सकते हैं, किस समय कोई क्या कर रहा है। ठीक है इति, ऑन कर लेगा बाबा और देखेगा कि ये बच्ची क्या कर रही है। तो बाकी रंग बहुत देखते हैं बाप दादा। सुनो क्या क्या देख रहा है, एक तो क्या क्या एक एक का देख सकते, किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है। आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं। छिप छिप कर क्या करते हो वह भी देखता है। सुना? कुछ करते हुए क्या इंटेंशन है वो भी देखता है। हाँ, जानी जाना नाम नहीं, टीवी है ना, वो टीवी ऑन करता है, उसका उस पर्टिकुलर का पूरा करंट रीडिंग देखता है। तो अगर सुनो, छिप छिप कर क्या करते हो वो भी देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए तो सुनकर सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्या डाले, लेकिन करते बहुत होशियारी से। हाँ, और चालाकियां तो है ही ना सबको। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ये नहीं, ये अपने इंटेंशंस को छिपाने के लिए हम कितना कुछ कर सकते हो ना। चतुराई है, नहीं नहीं गेस्ट आ गए थे इसलिए ऐसा हो गया, नहीं नहीं ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। थोड़ा बहुत भी 1% भी अगर मेरा कोई भी विकार हावी हो रहा है, तो वो 1% का पर फोकस करो ना। चाहे वो अलबेलापन है, चाहे वो नाराजगी है, चाहे वो कितने हैं, डनलप का तकिया है। तो बाबा कहते हैं, तो लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो, हाँ, तो भी ब्राह्मणों में देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे? मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, ये कुछ नहीं, सब कर सकते हैं। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना। छोटे बच्चे है ना, दौड़ ही लगाते हैं। मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, कर्नाटक का टर्न है। कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो। इतने सब सेवा के लिए आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है। और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो? सच्चे ब्राह्मण बाबा के घर, पूरा नियमों पर चलने वाले, इसलिए भोजन खिलाते, ब्रह्मा भोजन खिलाते, तो कितनों की सेवा होती, कितना पुण्य मिलेगा। बाबा के घर अगर हम खिलाते हैं तो कितनी सेवा है। और यहाँ तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं ना?
मजा आया ना सेवा करते? अभी दिल्ली की सेवा का टर्न है ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो, सुना, सच्ची दिल से, प्योर इंटेंशन और पुण्य समझा, अरे ये मैंने इतनी सी सब्जी काटी, मेरा इतना पुण्य जमा हुआ, तो सेवा करते हो तो उसका प्रत्यक्ष फल है क्या? बोलो। उसको थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष फल पुण्य के जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते तो समझो वो सच्ची दिल से सेवा नहीं की। सुना क्या बोला? सच्ची दिल से पुण्य समझ के सेवा की तो थकावट नहीं। अरे बहुत काम है, बहुत काम है, तो थकावट होगी। अगर थकावट होती है मतलब सच्ची दिल नहीं है। कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, काम का, डेडलाइंस का, वो तो काम होता है ना, सेवा नहीं, सेवा भावना है, तो थकावट नहीं। तो महसूस करते हो तो सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा। सेवा नहीं करते हैं, मेवा खाते हैं ना। बाबा पूछते थे जब बाबा से मिलते थे ना, तो सेवा का मेवा खाती हो ना सुषमा बहन, भी पूछते थे। मुझे याद है ये बाबा के महावाक्य होते थे, सेवा नहीं करते लेकिन मेवा खाते। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है। टीचर्स को तो कितने बार इस सीजन में टर्न मिलता है। यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स कराने वाला आवे तो आप कहो नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्मयोग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कितना भगवान समझदार बनाता है, मैच्योर्ड बनाता है ना। कोई कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। अब सारा दिन सेवा है और अब बहन जी ने कह दिया ये अभी कोर्स कराओ, बैलेंस तो रखना चाहिए ना। सारा दिन कर लिया, अब नहीं कराऊंगी, अब योग करूंगी क्योंकि बैलेंस बोलता है बाबा। ठीक है ना? ठीक नहीं है? अभी सारा दिन कर रही हूँ और अभी वापस बोल दिया कोर्स कराओ, इसको अटेंड करो। हाँ, ये सच्ची दिल नहीं है। सामने सेवा आई है, हाँ अपनी बात बताओ कि थोड़ा मुझे, अगर नहीं है, ऐसी कोई चॉइस नहीं है, करना ही है, तो फिर दिल से स्वीकार करो। फिर कहते हैं बैलेंस चाहिए ना, आप सारा दिन बस यही यही करते रहना है क्या? योग नहीं करना है क्या? मेरा योग ही नहीं लगता। स्थिति खराब की और योग लगाया, लगेगा योग? और बल्कि उस समय जरूरत थी और मैंने कर ली, तो मेरा वो सेवा भी योग में चेंज हो जाए। जरूरत क्या है उस समय की? बाबा मुझे योग जितनी शक्ति उस सेवा में दे दिया क्योंकि मैंने वो हाँ कर ली। ये अनुभव है किसी को? है ना, सबको अनुभव है। अच्छा, तो बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं। अभी, अच्छा अभी सभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए बाबा ने संकल्प दिया, एकदम 1 सेकंड। हम 1 मिनट तक करते हैं, जहां जरूरत है फरिश्ता बन के दे रहे हैं।
अंश। दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा त्रिमूर्ति ब्रह्मा कौन है? तीनों दादियां जब मिलते हैं ना बाप दादा से, जानकी दादी इस तरफ, हाँ वो वाली, उसको त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। आप सबने देखा त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तीनों दादियां पालना करने वाली है। हम्म, हम्म। क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल पावर भी दी और सर्व पावर्स की विल भी की। विल पावर्स और बाकी सारी पावर्स भी विल में दे दी, इसलिए वो पावर्स अपना काम कर रही है। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन कर रहे हो। मजा आता है ना? करण करावनहार बाप करा रहा है। देखो, करने के निमित्त बनने से कोई भी सेवा का कार्य मैं करूं, ये निमित्त बनने से ही करावनहार की भावना का अनुभव होगा। जब निमित्त ही नहीं बनेंगे तो बाबा करा रहा है ये पता कैसे चलेगा? करेंगे तो पता चलेगा ना। तो बाबा कहते हैं करण करावनहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर कर रहे हैं। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल हो। थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेवा बहुत करनी है। अपनी तबीयत का भी ख्याल करो, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को, सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को, बाप दादा का दिलाराम बाप का व दिलाराम नहीं, पुण्य आत्माओं को बाप दादा का दिलाराम बाप का दिल व जान, सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को अंदर से हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी है, वह और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। अच्छा, स्लोगन है बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते। ओके जी, तो क्या क्या करना है?
फर्स्ट, हाँ, रूहानियत। तो रूहानियत के 9 बाबा ने बताए। रूहानी बोल कैसे होंगे, रूहानी मुस्कान कैसी होगी, रूहानी नजर कैसी होगी। रूहानी मुस्कान शक्ति अनुभव कराए, खुशी अनुभव कराए। रूहानी बोल दूसरों को भी सुख देंगे, शांति का अनुभव कराए। रूहानी नजर रूहानी शक्ति देगी। और फिर रूहानी बोल कर्मयोगी स्थिति, अचल अडोल स्थिति, ये सब बाबा ने बताया। और पवित्रता, पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचारी। बाबा ने ब्रह्मा के हर आचरण पे संकल्प बोल कर्म में ब्रह्मचारी। और उसका भी आधार है एक व्रता। हाँ, एक व्रता, फिर एकाग्रता, फिर एक मति। हाँ, तब सब करते, ये सब हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फाइनली मनसा सेवा करो। मनसा सेवा का होमवर्क क्या है? होमवर्क लिखा है ना सभी, कितने घंटे। और हाँ, मनसा सेवा मतलब ये है कितने घंटे यथार्थ रीति से मनसा सेवा की। बहुत सारे टारगेट्स हैं मनसा सेवा के, जैसे लगे वैसे वाले यूज करें। तो बाबा ये होमवर्क करना है वीकली, ठीक है ना सभी को? वैसे करके फिर बाबा के खुद के सच्चाई से बाबा के दे दिया। बाबा मांगेगा ही, उसके पहले ही हम दे दो। हाँ, 1-1 घंटा क्यों? हाँ, वो तो याद है, 1 घंटा में याद है, बाकी तो फिर कर सकते हैं। तो ये होमवर्क करना है, और इसलिए दुआ देनी है। कोई नाराज करे तो भी पद्मा बहन, हाँ, कोई कितना भी नाराज करे तो बहुत शक्तिशाली स्थिति। ओके जी, तो ये कल करेंगे फिर अव्यक्त इशारे। इतना सब याद रह जाएगा तो अच्छा है। ओके, बहुत पावरफुल बाबा का होमवर्क है। अच्छा जी, अभी थोड़ा